नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी ज्ञान। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छी तरह आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो निभा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए, आज का जो विषय है वो है पेट्रोलिंग ड्यूटी, सुरक्षाकर्मी का एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके बारे में मैं आज डिटेल्स आपको बताऊँगा। क्या है, व्हाट इज़ पेट्रोलिंग, वाई पेट्रोलिंग इज़ डन, क्यों पेट्रोलिंग किया जाता है, टाइप्स ऑफ पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग कितने प्रकार का है, और गोल्डन रूल्स ऑफ पेट्रोलिंग, क्या रूल्स है पेट्रोलिंग करने का, क्या रूल्स है, वो गोल्डन रूल्स, सुनहरा जो नियम है, तो उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। और साथ साथ हाउ पेट्रोलिंग इज़ डन, कैसे पेट्रोलिंग किया जाता है। तो मैंने ये ड्रॉ करके रखा है एक मतलब एरिया का, तो उस एरिया को कैसे हम पेट्रोलिंग करेंगे, मतलब प्रैक्टिकली पेट्रोलिंग कैसे किया जाता है, तो इसके ऊपर मैं आपको आज जानकारी दूंगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, ये पेट्रोलिंग का जो हिंदी मीनिंग है वो है गश्त, गश्त लगाना या तो टहलना। तो गश्त लगा के किसी यूनिट को या किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को, पूरा यूनिट को जो एक सुरक्षा के घेरे में लाना, और सुरक्षा के घेरे में लाके उस यूनिट का सेफ्टी एंड सुरक्षा को निश्चित करना के नाम ही जो है पेट्रोलिंग। तो दोस्तों, आप समझ में आया, जो एक पेट्रोलिंग जो ड्यूटी है ये अदर देन जो स्टैटिक गार्ड है। तो स्टैटिक गार्ड मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे स्टैटिक गार्ड मीन्स एक जगह पे जो ड्यूटी देते हैं, एक पोस्ट पे जो ड्यूटी करते हैं, तो वो स्टैटिक गार्ड हो गए, क्योंकि उनको इधर मतलब एक एरिया दिया जाता है तो उसी के अंदर ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा करते हैं। लेकिन उसके बाहर ऐसे भी कुछ जगह है जहाँ पे कोई स्टैटिक गार्ड ना मतलब उसका कोई उनका कोई जो ऑब्जर्वेशन है नहीं ना पहुँच पाता है, ना तो कोई वहाँ पे रहता है। तो ऐसे एरिया, ऐसे मतलब सेंसिटिव जोन, ऐसे कुछ जगह या तो इंस्टॉलेशन जो कि हमेशा जो सुरक्षा उसको रहना चाहिए, तो पेट्रोलिंग करके उस एरिया को सुरक्षित रखना पेट्रोलिंग का काम है। तो दोस्तों चलिए, मैं अभी बताऊंगा व्हाई पेट्रोलिंग इज डन, पेट्रोलिंग किस लिए किया जाता है। नंबर 1, टू डिटेक्ट नोन एंड अननोन रिस्क एंड थ्रेट। मतलब आप जब पेट्रोलिंग करते हैं, जब हम पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं, तो हम कोई भी रिस्क या थ्रेट उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम कोई भी अननोन या नोन मीन्स कोई जाना पहचाना या तो अनजान कोई थ्रेट्स है, कोई रिस्क है, तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं अगर पेट्रोलिंग ड्यूटी हम करेंगे तो दोस्तों नेक्स्ट जो है, टू गैदर करेक्ट सिचुएशन रिपोर्ट। हम अगर पेट्रोलिंग जाएंगे, अगर पेट्रोलिंग करेंगे, तो इसी यूनिट के अंदर क्या कहीं क्या कुछ चल रहा है, कहाँ पे कुछ आग लगा हुआ है, कहाँ कुछ ये तोड़ा जा रहा है, कहीं कुछ वायर काट दिया गया हुआ, कहीं कुछ मतलब जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको हम तुरंत नोटिस में ला सकते हैं, तुरंत उसको हम नोटिस में लाके उसका एक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है, टू प्रिवेंट एंटी सोशल एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो नेक्स्ट रक्षा करना है, जो कि एंटी सोशल्स जो काम करते हैं, जैसे चोरी हो या डैमेज हो, तो ऐसे जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है और जो क्रिमिनल्स है उनको भी रोकने का काम ये पेट्रोलिंग ड्यूटी करते हैं। तो पेट्रोलिंग एक इम्पॉर्टेंट है जो कि यूनिट की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, नॉट ओनली क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ऐसे जो एरिया के अंदर कुछ ऐसे जो कि थ्रेट्स है, जो हैज़र्ड्स है, उसको भी हम नोटिस कर सकते हैं, उसको भी हम पता करके उसका एक्शन ले सकते हैं तुरंत, ताकि लॉस को प्रिवेंट कर सके। तो दोस्तों चलिए, नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ पेट्रोलिंग। तो दोस्तों ये टाइप्स ऑफ पेट्रोलिंग मतलब पेट्रोलिंग कितने प्रकार के हैं। तो पेट्रोलिंग जो है 2 प्रकार, एक तो फुट पेट्रोलिंग, दूसरा जो है मोबाइल पेट्रोलिंग। तो फुट पेट्रोलिंग मीन्स आप तो समझ रहे हैं, पैदल चलना। तो एरिया को कवर करने के लिए पैदल चल के, ऐसा कई यूनिट है जो कि बहुत ज़्यादा एरिया है, मतलब उनका पेरीमीटर बहुत है,
तो पैदल चलना मतलब उसके लिए एक तो टाइम फैक्टर है, दूसरा कवर करना भी, मतलब एक जगह से दूसरे जगह मतलब पूरा यूनिट को कवर करना भी बहुत टाइम लग जाता है, और उस टाइम के वजह से सुरक्षा का भी खतरा पैदा हो सकता है, सुरक्षा लैप्स भी हो सकता है। तो इसीलिए जब अगर छोटा यूनिट है, पैदल घूम सकते हैं तो पैदल पेट्रोलिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पे फुट पेट्रोलिंग एक हो जाता है। और दूसरा, अगर बड़ा एरिया है, बड़ा पेरीमीटर है, तो वहाँ पे हम साइकिल लेके या तो बाइक लेके या तो गाड़ी मतलब 4 व्हीलर्स लेके वह पेट्रोलिंग कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ फुट पेट्रोलिंग, जब आप फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो फिर आपको सारे कुछ जो इक्विपमेंट्स है सब कुछ आपको साथ में लेके जाना है। तो जो जो इक्विपमेंट्स पेट्रोलिंग के लिए ज़रूरत है, जैसे आपका कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, देन आपका व्हिसल है, वॉकी टॉकी व्हिसल, जो भी कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट है, देन आपको लाठी, टॉर्च, देन आपका शूज़, सेफ्टी शूज़ या तो गम बूट, तो ये देन अकॉर्डिंग टू वेदर आपका रेनकोट, देन अम्ब्रेला। तो ये सारा चीज़ जब आप पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं तो इसके वेदर के माफिक आपको सारे सामान जो है लेके जाना है। और साथ साथ दोस्तों, पेट्रोलिंग जाते टाइम आप जैसे नाइट पेट्रोलिंग है, नाइट पेट्रोलिंग के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि दिन में जो इंटरनल पेट्रोलिंग होता है, दिन में जो पेट्रोलिंग होता है उसमें एक आदमी मतलब चल जाता है, लेकिन रात को सुरक्षा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए भी 2 आदमी कम से कम पेट्रोलिंग के लिए जाना चाहिए। तो दोस्तों, पेट्रोलिंग के लिए जाने के लिए एक और चीज़ जो कि हमें ध्यान देना पड़ेगा, जब हम पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो फिर साथ में एक नोटबुक और एक पेंसिल या तो कलम जो है ज़रूर रखना है, ताकि कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट जो कि नोटिस करके उसको रिकॉर्ड रखना, जो पेट्रोलिंग ड्यूटी रजिस्टर होता है उसमें हम फिर बाद में आके लिख सकते हैं। तो इसलिए नोटबुक और पेंसिल या पेन इसको लेके जाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, नेक्स्ट मैं आऊँगा गोल्डन रूल्स ऑफ पेट्रोलिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ पेट्रोलिंग जो सुनहरा नियम है, जो कि करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर आपका पेट्रोलिंग का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पेट्रोलिंग मीन्स सरप्राइज देना। दुश्मन को सरप्राइज, मतलब आप कब पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, किस टाइम पहुंचेंगे, कहाँ मतलब कितने व्यक्ति पहुंचेंगे, तो ये सारा चीज़ जो है सरप्राइज मतलब देना है। तो इसीलिए पेट्रोलिंग के लिए गोल्डन रूल्स जो है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो जो है दोस्तों, मैं एक करके काटता हूँ। ये देखिए, 1 नंबर, नो फिक्स टाइम। तो पेट्रोलिंग जाने का कोई टाइम एक नहीं रखना चाहिए, मतलब फिक्स टाइम कोई नहीं रखना चाहिए। एक पैटर्न मूवमेंट उसको नहीं फॉलो करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज मैं 12 बजे पहला पेट्रोलिंग किया, तो कल भी फिर 12 बजे पहला पेट्रोलिंग शुरू किया, ये नहीं होना चाहिए। जैसे 12 बजे शुरू किया, अभी पेट्रोलिंग 12 बजे शुरू किया पहला, उसके बाद 1 बजे गया, फिर 2 बजे गया, तो ये एक घंटे अंतर मतलब इंटरवल के आप पेट्रोलिंग करने के लिए जा रहा है। ये भी पैटर्न टाइप हो गया। मीन्स आप एक फिक्स टाइम कर लिया, जो इस टाइम पे हम पेट्रोलिंग जाएंगे। तो नो फिक्स टाइम, क्योंकि एक टाइम पे आप पैटर्न टाइम पे, जो कि फिक्स टाइम पे अगर आप पेट्रोलिंग करेंगे तो आगे जो दुश्मन है, जो एनिमी है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, वो उनको पता चल जाता है, वो उस टाइम का फ़ायदा लेके कुछ भी मतलब आपका नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसीलिए फिक्स टाइम नहीं होना चाहिए। आप हमेशा जो है टाइम को चेंज करते रहिए। जैसे 12 बजे से आज स्टार्ट किया, कल फिर मतलब 11:30 बजे स्टार्ट कर दीजिए, या तो 12:30 बजे स्टार्ट कीजिए। और मतलब सेम डे में आप 15 मिनट के बाद जाइए, आधा घंटा बाद जाइए, 1 घंटा बाद जाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी 1 घंटा बाद ही हम पेट्रोलिंग के लिए जाना है। नो, दैट इज़ रॉन्ग। आप इसको बिल्कुल मतलब ऐसे करेंगे तो फिर आपका यूनिट सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। आप जो सोशल एंटी एलिमेंट्स है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, वो मतलब कहना हमेशा आपको फॉलो करते हैं, उनको ये एडवांटेज मत दीजिए। तो दोस्तों चलिए, नेक्स्ट जो है नो फिक्स्ड पैथ। ये दूसरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई फिक्स्ड पैथ नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही रोड से हम हमेशा जा रहे हैं, एक ही तरफ जा रहे हैं। तो मैं इसलिए मैं दिखाऊंगा आपको कि हाउ पेट्रोलिंग इज डन, कैसे पेट्रोलिंग करते हैं। मैंने जो यूनिट के अंदर मैंने ये ड्रॉ किया है, इसी से मैंने आपको समझाऊंगा। तो बने रहिए, इंटरेस्टिंग है।
आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली पेट्रोलिंग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, नो फिक्स्ड पैथ, इसके मतलब यही है कोई फिक्स्ड पैथ होना नहीं चाहिए। हमेशा जो पैथ है, जो पथ है, उसको चेंज करना चाहिए। आप इस तरफ गए एक बार, फिर उसी तरफ फिर मुड़ के आ गए, फिर दूसरे तरफ गए, तो ये हमेशा जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। फिक्स पैथ होने से भी एंटी सोशल एलिमेंट्स को पता चल जाएगा और आपको आपका नुकसान पहुंचाएगा, यूनिट का नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए कोई भी मतलब पेट्रोलिंग के लिए जाए, उनको ये रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ये गोल्डन रूल्स, जो कि आपको पैथ भी, जो पथ है, उसको भी फिक्स्ड नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमेशा इसके बारे में बिल्कुल आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है, अप्लाई सिक्स्थ सेंस टू डिटेक्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटीज। आप देखिए, आप ऐसे नॉर्मल जब सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा देते हैं, तब आपको ये सिक्स्थ सेंस की इतना की जरूरत शायद नहीं पड़ते हैं। आपको जो पंचेंद्रिय है उसको भी अगर सही से इस्तेमाल कर लेंगे तो काफ़ी होता है। लेकिन पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए आपका सिक्स्थ सेंस भी आपको एक्टिव करना पड़ेगा, मतलब एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर बाई चांस मान लीजिए, अगर आप गश्त कर रहे हैं, मतलब पेट्रोलिंग कर रहा है, आप साइड से, मतलब जो फेंसिंग है, फेंसिंग के साइड से गुजर रहा है, तो आपको कुछ स्मेल आए, उसके स्मेल हो सकता है कोई जलने का स्मेल हो सकता है, मतलब जलने का ही स्मेल तो है ही है, या तो गैस का स्मेल हो। तो जलने का स्मेल आ रहा है तो किस चीज़ का स्मेल आ रहा है? कहीं टोबाकोस का तो नहीं है, मतलब बीड़ी सिगरेट का तो नहीं है। अगर बीड़ी सिगरेट होगा, बीड़ी सिगरेट का स्मेल होगा, तो फिर आपको मतलब इतना तो सेंस लगाना चाहिए कि आसपास कोई है, आसपास कोई है, या तो अंदर कोई है या तो बाहर कोई है। तो ज़्यादातर मतलब आपको ये देखना पड़ेगा, फर्स्ट तो अंदर का आसपास देखना पड़ेगा, या तो बाहर हो सकता है कि उन लोग आके वहाँ पे मतलब कहना वेट कर रहा है, चांस की, मतलब जो टाइम की वेट कर रहा है, जब मौका मिले तो फिर हम अंदर जाके कुछ ना कुछ नुकसान, कुछ ना कुछ चोरी करना। तो इसीलिए ये सिक्स्थ सेंस आपको जरूर उस टाइम में एक्टिवेट करना है। कोई भी चीज़ जो सस्पिशियस है उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उसके मतलब पूरा डीप में जाना है और पता लगाना है कि क्या चीज़ है। तो इसलिए पेट्रोलिंग ड्यूटी में ये जो रूल्स है, ये गोल्डन रूल्स में ये अप्लाइंग सिक्स्थ सेंस, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है मैं अभी आपको बताऊंगा, जो ये पूरा जो है मैंने आपको बताया अभी, ये हाउ पेट्रोलिंग इज डन। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि पेट्रोलिंग कैसे किया जाता है। तो पेट्रोलिंग आप देख रहे हैं, ये जो मैंने एरिया, जो पेरीमीटर है, उसके अंदर जो बिल्डिंग्स है, ये गेट है, तो ये सारा चीज़ जो है मैंने ड्रॉ करके रखा है। और जहाँ जहाँ सिक्योरिटी स्टैटिक पोस्ट है, वहाँ भी एस लगा के रखा हुआ है। जैसे ये एस हो गया, एक सिक्योरिटी यहाँ पे, एक सिक्योरिटी यहाँ पे, एक सिक्योरिटी यहाँ पे, एक सिक्योरिटी यहाँ पे, एक गेट पे है, और एक कंट्रोल रूम, ये कंट्रोल रूम है, ये कंट्रोल रूम में सिक्योरिटी सुपरवाइजर जो भी है। तो दोस्तों, मैंने ड्रॉ करके रखा, आपने देखा है। जो एस है ये सिक्योरिटी है, स्टैटिक सिक्योरिटी है। और जो पी लगा के रखा है यहाँ पे, 2 पी मीन्स पेट्रोलिंग गार्ड, पेट्रोलिंग गार्ड मैंने पी करके रखा हुआ है, ऐसे जस्ट आपको समझाने के लिए। तो ये पी करके रखा हुआ है, ये पेट्रोलिंग गार्ड के लिए, ये 2 को डिटेल किया गया, मीन्स सुपरवाइजर ने ये इन दोनों को बोला आप पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए डिटेल किया गया, मीन्स आपको ड्यूटी दिया गया पेट्रोलिंग की आज। तो ये पेट्रोलिंग जो कि नाइट पेट्रोलिंग है दोस्तों, नाइट पेट्रोलिंग, तो उसके लिए मैंने पहले बताया, नाइट पेट्रोलिंग के लिए आपको जितने सारे उपकरण हैं, जितने सारे मतलब आपको जो चीज़ें लेके जाना है, उसको ज़रूर आप लीजिए, उसको टेस्ट भी कीजिए, सब कुछ सही है। साथ में एक नोटबुक, एक पेन आप ज़रूर लीजिए, और पूरा जो डिटेल्स लेके, अगर आप पेट्रोलिंग जा रहा है तो पूरा डिटेल्स लीजिए सुपरवाइजर से, ये पूरा डिटेल्स लेके यूनिट के अंदर का प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, पूरा सिचुएशन आप समझ जाइए। क्योंकि जो पेट्रोलिंग गार्ड जाते हैं उनको बिल्कुल यूनिट के एक एक कोना पता होना चाहिए, और किस कोने पे क्या चीज़ रखा है, कहाँ पे क्या चीज़ क्या खतरा हो सकता है, कौन सा जगह ज़्यादा सेंसिटिव है, ये सारे चीज़ उनको पता होना चाहिए। तभी मतलब उस पेट्रोलिंग गार्ड जो कि अच्छा पेट्रोलिंग ड्यूटी कर पाते हैं। तो चलिए, मैं मान लिया कि पेट्रोलिंग गार्ड जो है डिटेल किया, वो ट्रेंड है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर से ब्रीफिंग भी ले लिया, और साथ साथ सारे चीज़ मतलब सारे उपकरण
जितने जो कुछ लेना है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बाकी सब लेके ये रेडी है। तो आप देखिए ये गेट है, ये सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है, और ये पार्किंग है, ये पार्किंग है। तो दोस्तों मैं ये शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो पेट्रोलिंग गार्ड है, ये पेट्रोलिंग गार्ड ये टहलना शुरू कर दिया, मीन्स ये गश्त लगाना शुरू कर दिया। तो कैसे लगाएंगे? तो पहले तो पार्किंग में आएगा, पार्किंग में आके देखेंगे कोई भी गाड़ी मतलब इधर उधर ऐसे मतलब पड़ा ना हो, कहीं के गाड़ी का खिड़की या दरवाज़ा कुछ खुला ना हो, कोई मतलब ऐसे जगह पे गाड़ी खड़ी हो ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह या तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारा चीज़ वो नज़र देंगे। और भी नज़र देंगे क्या कि कोई गाड़ी मतलब वो पार्किंग एरिया में छुपे तो नहीं है, कोई छुपा तो नहीं है। तो ये सारा चीज़ फर्स्ट ये इन्होंने शुरू किया यहाँ से, फिर ये इस तरफ होके यहाँ पे निकाल के फिर ये इस तरफ जाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये इधर से होके इधर से जाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक स्टैटिक गार्ड है। तो स्टैटिक गार्ड वो तो कुछ एरिया तो कवर कर रहा है, जैसे यहाँ तक उन्होंने कवर कर रहा है, ये यहाँ तक कवर कर रहा है, मतलब आगे देख पा रहा है, ये यहाँ तक देख पा रहा है। मान लीजिए जहाँ पे सीसीटीवी कवरेज है ही नहीं, मान लीजिए यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है प्लस सीसीटीवी कवरेज है, जहाँ यहाँ तक दिखाई दे रहा है, उसके बाद और दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जाके सीधा फर्स्ट जो सिक्योरिटी स्टैटिक गार्ड है वो किस कंडीशन में है उसको देखेंगे। अगर वो अलर्ट है तो ठीक है, अगर अलर्ट नहीं है तो उनको अलर्ट करेंगे। और उसके बाद जो दोस्तों ये अगर यहाँ तक देख सकता है तो इसके मतलब इसको ऐसे ऐसे नहीं जाना चाहिए यहाँ पे, तो इसको फिर घूमना चाहिए, इसको ऐसे जाके इसको घूमना चाहिए, फिर इस तरफ होके यहाँ से निकलना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। फिर जाके देखिए ये यहाँ तक कवर कर पड़ा है, अभी जो है ये इस तरफ होके आएंगे, फिर इस तरफ चले जाएंगे। तो ऐसे मतलब देखिए ये स्टैटिक गार्ड यहाँ तक फॉलो कर पा रहा है, और ये जब यहाँ पे देखा ये अलर्ट है तब ये फिर घूम के इस तरफ होके इधर से निकल गया, और फिर ये दोनों बिल्डिंग के बीच में से ये निकल के यहाँ पे आ गया। इसके बाद फर्स्ट इस तरफ आया, देन नेक्स्ट इस तरफ आया। तो ऐसे मतलब नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही करेंगे, ये नहीं है। अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम ऐसे इधर आया तो सेकेंड टाइम आप पहले इधर जाइए, उसके बाद इस तरफ आइए, फिर यहाँ से निकाल के फिर इस तरफ आइए, यहाँ से आइए, यहाँ से सिक्योरिटी एक जो है स्टैटिक सिक्योरिटी है, तो उनको भी देखने के बाद फिर आप जब वो अलर्ट है तो फिर आप इसको इस तरफ आइए, ये जो बिल्डिंग है इसके पीछे से आप इसमें से निकालिए, फिर इस तरफ सीधा आगे आइए। तो फर्स्ट टाइम ऐसे राउंड किया सॉरी। तो जो फर्स्ट आपने पेट्रोलिंग के लिए गया तो आपको ये राउंड आपने किया। नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो फिर आप इस तरफ से होके जाइए, या तो बीच में से आप निकालें पहले। तो ये जो आपने मैंने फर्स्ट टाइम इधर से गया और ऐसे करके घूम के आया, सेकेंड टाइम ऐसे नहीं जाना है। सेकेंड टाइम का भी आप कोई फिक्स नहीं होना चाहिए, ऐसे पैथ का भी फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। आपको पैथ चेंज करके मतलब जो रूट है उसको आपको चेंज करके फिर दूसरे रूट से आपको जाना चाहिए, ताकि ऑलवेज आप सरप्राइज दे सकें। क्योंकि जो एंटी सोशल या तो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो कि चांस लेने के लिए तैयार है, उनको पता ना चले कि कब आप कहाँ से आ रहा है, किस तरफ से आ रहा है, कितने टाइम पे आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पैथ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नो फिक्स पैथ होना चाहिए और ऐसे ही पेट्रोलिंग करना चाहिए। तो पेट्रोलिंग कैसे करना चाहिए आपको समझ में आया दोस्तों? मैंने जो ड्रॉ करके दिखाया तो आपने समझा, जरूर समझा होगा, कुछ मतलब जो आइडिया मिला होगा कि कैसे पेट्रोलिंग किया जाता है। तो मैंने बिल्डिंग, इसके बाद गेट, पार्किंग एरिया, 2 बिल्डिंग साइड में, ये कोई भी स्टोर वगैरह हो या तो कोई कुछ, मेन बिल्डिंग ये है। तो ऐसे करके मैंने ड्रॉ करके आपको मैंने समझाया। स्टैटिक गार्ड यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे बिल्डिंग के सामने है, एक बिल्डिंग के सामने, एक गेट पे है और एक कंट्रोल रूम में है जो भी सिक्योरिटी सुपरवाइजर। तो दोस्तों ये टोटल, और रात को जो पेट्रोलिंग करने जाते हैं तो फिर हमें कम से कम 2 बंदा होना चाहिए। तो इस ऐसे मतलब अगर आप पेट्रोलिंग करेंगे, निश्चित आपका जो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या तो जो यूनिट है वो आप सुरक्षा दे पाएंगे अच्छी तरह। तो पेट्रोलिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है
सुरक्षाकर्मी इसके द्वारा पूरा यूनिट को सुरक्षा रखने के लिए पूरा यूनिट को कुछ भी नुकसान से बचा सकते हैं अगर पेट्रोलिंग ठीक से आप करेंगे तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।